आज फिर 11th का अकाउंटिंग शुरू है। अध्याय 4 चल रहा था, अध्याय 4 जर्नल के लेखे। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था जर्नल एंट्री। आज बता रहा हूँ मिश्रित प्रविष्टियाँ। मिश्रित प्रविष्टियाँ जब एक ही प्रकार के सौदे एक ही दिन होते हैं, एक ही डेट को होते हैं, तो उन सौदों को अलग अलग न लिख करके एक ही बार लिखा जाता है, तो उसे कहा जाता है मिश्रित प्रविष्टियाँ। जब एक ही तरह के सौदे एक ही दिन होते हैं, तो उनका अलग अलग मतों का अलग अलग प्रविष्टि ना करके एक साथ प्रविष्टि कर दी जाती है, तो उसे कहा जाता है मिश्रित प्रविष्टियाँ। ठीक है। जैसे मिश्रित प्रविष्टियाँ, ये मिश्रित प्रविष्टियाँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है, मजदूरी दी 400 रुपये, वेतन दिया 1000 रुपये, किराए के दिए 600 रुपये। यदि हम ये तीनों का अलग अलग एंट्री करें तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए एक ही प्रकार के हैं, तीनों व्यय हैं और एक ही डेट के हैं, इसीलिए इनको एक ही बार कर दिया जाए। मजदूरी खाता डेबिट, वेतन खाता डेबिट, किराया खाता डेबिट। तीनों के लिए रोकड़ गया है, तो एक ही बार रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। मजदूरी है 400 रुपये, वेतन 1000 और किराया के 600 रुपये। तो ये हो गया कुल मिला के क्रेडिट में 2000 रुपये। इस तरह से मिश्रित प्रविष्टि की जाती है। ठीक है। मैं आज थोड़ा सवाल बदल रहा हूँ। बट्टा छूट या कटौती। बट्टा बट्टा दो प्रकार से होते हैं। पहला व्यापारिक बट्टा, दूसरा नगद बट्टा।
व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं? जब विक्रेता व्यापारी अपने वस्तुओं को अधिकाधिक विक्रय करने के लिए वस्तु के छपे मूल्य पर कुछ छूट दी जाती है, उसे कहते हैं व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता, जो छपा मूल्य है, बीजक मूल्य है, उस पर दी गई दर पर बट्टा निकाल करके छपे मूल्य पर घटा दिया जाता है। उसके बाद जो शेष बचता है उसका लेखांकन होता है। ठीक है। विक्रय को बढ़ाने के लिए व्यापारिक छूट दी जाती है। व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता, न उसमें विक्रेता को हानि होती है, न क्रेता को लाभ होता है। ठीक है, न क्रेता को हानि होती है। इस तरह से है, जैसे 10,000 मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। 10,000 मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा, तो लेखा किसका होता है? पहले हम लोग व्यापारिक बट्टा निकालेंगे। 10,000 गुणा 10/100 बराबर 1,000। कितने रुपए होते हैं? 1,000। 1,000 का लेखा नहीं होगा, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता है। लेखा होगा कितने का? 10,000 माइनस 1,000 बराबर 9,000 का लेखा होगा। कितने का लेखा होगा? 9,000 का लेखा होगा। ठीक है, आया समझ? ये व्यापारिक बट्टा है। आ रहा है समझ? आना चाहिए। ये व्यापारिक बट्टा है। नगद बट्टा। विक्रेता व्यापारी क्रेता व्यापारी को इसलिए नगद बट्टा देता है कि क्रेता व्यापारी माल का भुगतान या जो माल क्रेता खरीदा है उसका भुगतान तुरंत नगद में कर दे। तो तुरंत नगद में भुगतान अगर क्रेता कर देता है विक्रेता को, तो विक्रेता व्यापारी माल के मूल्य में कुछ छूट प्रदान करता है, उसे कहते हैं नगद बट्टा। और नगद बट्टे का लेखा होता है, क्योंकि विक्रेता के लिए नगद बट्टा हानि है और क्रेता के लिए नगद बट्टा लाभ है। जैसे इसी प्रश्न में देखिए, 10,000 रुपये मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे तथा 2% नगद बट्टे पर बेचा। ठीक है, 10,000 रुपये मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर तथा 2% नगद बट्टे पर बेचा। तो इस सवाल में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 10,000 का 10% निकाल लेंगे, 1,000, और 1,000 रुपया 10,000 में घटा देंगे तो बचेगा कितना? इतने का लेखा होगा, 9,000 का लेखा होगा। और फिर नगद बट्टा निकालेंगे। नौ हजार का निकालेंगे। 9,000 गुणित 2/100, 90 दूनी 180 रुपये। 180 रुपये नगद बट्टा होगा। नगद बट्टे का लेखा होता है क्योंकि विक्रेता व्यापारी के लिए ये हानि है और क्रेता व्यापारी के लिए लाभ है। यदि विक्रेता अपने पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेगा तो कैसे करेगा? देखिए, रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता
डेबिट विक्रय खाता से ये किसके पुस्तक में एंट्री हो रहा है? विक्रेता के पुस्तक में। विक्रेता को माल बेचा तो रुपये मिला, माल तो बेचा 10,000 का, उसमें 10% व्यापारिक बट्टा है, तो व्यापारिक बट्टे को घटा दिया तो 9,000 का लेखा होगा। कितने का लेखा होगा? 9,000 का। और 9,000 में 2% नगद बट्टा तत्काल पेमेंट पाने के लिए 180 रुपये कम मिलेगा। 9,000 में 180 रुपये कम मिलेगा तो कितना मिलेगा? ये 9,000 माइनस 180, 8,820 रुपये मिलेगा विक्रेता को। कितना मिलेगा? 8,820। 180 रुपये हानि में है। 8,820 बट्टा खाता डेबिट 180 और विक्रय खाता से 9,000। ऐसे ही 9,000 का लेखा होगा, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होगा। ठीक है, आया समझ? इसी तरह ये क्रेता के पुस्तक में एंट्री होगा, क्रेता के पुस्तक में भी एंट्री होगा। क्रेता के पुस्तक में क्या एंट्री होगी? यही सौदा जो माल खरीद रहा है वो भी करेगा। तो क्रेता के पास क्या आया? व्यापार में माल आया, तो क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से बट्टा खाता से। क्रेता के पास माल आया, खरीदा तो क्रय खाता डेबिट, क्रेता से क्या गया? रोकड़ गया, इसलिए रोकड़ खाता से। साथ में उसको लाभ मिल गया बट्टे का, बट्टे का लाभ मिला। लाभ बट्टा नाम मात्रा का खाता है, और लाभ होता है तो क्रेडिट होता है, और व्यय होता है तो हानि होती है। विक्रेता के लिए हानि होती है बट्टा, इसलिए बट्टा डेबिट करता है विक्रेता। क्रेता के लिए लाभ है, इसलिए क्रेता बट्टा खाता को क्रेडिट करता है। तो क्रय खाता डेबिट तो 9,000 होगा, क्रय खाता डेबिट 9,000। रोकड़ खाता से 8,820 और बट्टा खाता से 180। ऐसे दोनों के पुस्तक में होगा। दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली में दोनों के पुस्तक में एक ही सौदे का एंट्री होता है। क्रेता भी करता है, विक्रेता भी करता है। तो मैं आपको पहले विक्रेता का बना के बताया, दूसरा बताया क्रेता की पुस्तक में। तो इस तरह से बनता है। ये गणना आपके सामने रखा हूं। नगद बट्टा केवल नगद व्यवहार में होता है, उधार पर लागू नहीं होता नगद बट्टा। उधार में केवल व्यापारिक बट्टा लागू होता है। नगद व्यापार होगा, नगद लेन देन होंगे, तभी नगद बट्टा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। ठीक है? ठीक, तो इसी तरह से मैं आपको अभी सवाल बताता हूं। ग्यारह नंबर प्रश्न है। नवोद का 11 नंबर क्वेश्चन है, बता रहा हूं। डागा ट्रेडर्स से 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे तथा 2% नगद बट्टे पर खरीदा। उसे 50% राशि का भुगतान किया। इस व्यवहार की अरुण की नकल बही में
क्या प्रविष्टि होगी? ठीक है। डागा ट्रेडर्स से 6,000 रुपये का माल खरीदा है 10% व्यापारिक बट्टे पर। गणना देखिए, 6,000 का 10% 600 रुपये बनता है। कितना बनता है? 600। ये व्यापारिक बट्टा है, व्यापारिक बट्टा। ठीक है, तो लेखा होगा कितने का? 6,000 ऋण 600 बराबर 5400 रुपये। 5400 रुपये का लेखा होगा। कितने का लेखा होगा? 5400 का। आया समझ? अच्छा से समझना है। 6,000 रुपये का सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा, 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। तो 6,000 का 10% निकाले हमने, 600 रुपये आया। 600 रुपये 6,000 में घटा देंगे तो बचेगा कितना? 5400। इस 5400 का ही लेखा होगा। इस 5400 में फिर आगे जाके सवाल बोलता है कि 50% नकदी है इसका और 50% उधारी है। तो देखिए, 50% नगद बराबर 5400 का 50% ना, जो लेखा होगा उसका 50%। तो 5400 गुणा 50/100, ये काट दिए और ये काट दिए और ये काट दिए। 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 25 और 2 27। ये नगद है, 50% नगद और 50% उधार है। 2700 होता है वो भी 50%। पचास प्रतिशत इसका नकदी है और 50% इसका उधारी। कितने का? 5400 रुपये का जो लेखा होगा उसका 50% नकदी। तो 50% बराबर 2700। तो भाई 2700 रुपये उधारी का होगा। ठीक है, आपको मैं अभी अभी क्या बताया कि नगद बट्टा, रोकड़ी बट्टा केवल और केवल नगद लेन देन पर होता है। किस पर होता है? नगद लेन देन पर। इसमें 2% बोला है, 2% नगद बट्टा। तो जो नगद रकम है कितना? 2700। इस 2700 पर ही नगद छूट निकलेगा, 5400 पर कदाचित नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान रहे। अब निकाल रहा हूं नगद बट्टा। नगद बट्टा 2700 का निकलेगा। 2700 गुणा 2/100, ये दोनों हुए कितना? 54 रुपये। कितने रुपये हुए? 54 रुपये। तो वास्तव में ये कितना पैसे देगा? 2700 में 54 रुपये नहीं देगा। ठीक है, 2700 माइनस 54 बराबर 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, और ये 6 और ये 2। कितने रुपये नगद देगा? तो अरुण क्रेता है। अरुण क्या है? क्रेता है। अरुण क्या है? क्रेता है। माल खरीदा है। तो सबसे पहले मैं नगदी का एंट्री कर दे रहा हूं। किसका एंट्री कर रहा हूं? नगदी का। क्योंकि इस सवाल में, एक ही सवाल में उधार और नगद दोनों है, दोनों का निकाल दिया हूं।
और नगद जो दे रहा है उसमें बट्टा भी निकला है 54 रुपये, वो भी निकाल दे रहा हूँ। तो इसलिए ये तो करेगा एंट्री क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट, ये परचेस है ना, परचेस अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से बट्टा खाता से, बट्टा खाता से बट्टा खाता से इतने में पहले मैं चढ़ा दे रहा हूँ। क्रय खाता डेबिट तो होगा 5400, इतने का लिखा होगा। माल पूरे 5400 का व्यापार में आया है, अरुण के व्यापार में 5400 रुपये का माल आया है, इसलिए क्रय खाता डेबिट होगा 5400 का। ठीक है, लेकिन जो नगद पैसे दिया वो आधा दिया, 5400 का आधा 2700 दिया, तो 2700 में उसको 2% छूट भी मिला विक्रेता से, डागा से 2% छूट भी मिला। तो 2700 रुपये का 2% मैंने निकाल दिया, वो कितना होता है 54 रुपये। बट्टा खाता से ये होगा 54 रुपये। तो वास्तव में कितने पैसे दिया, 2700 में 5400 रुपये काट के दिया तो कितना दिया, 2646 रुपये दिया। यहाँ होगा 2646 रुपये। अब ये तो 2700 का हिसाब हुआ यहाँ पर, और 5400 के हिसाब के लिए आधा उधारी है, आधा क्या है, उधारी है। इसलिए व्यक्तिगत खाते का नियम होगा, माल कहाँ से लिया, डागा से लिया, तो उधारी के लिए डागा ने माल दिया, उधारी के लिए माल किसने दिया, उसके लिए तो पैसे नहीं दिए ना उधारी के लिए, तो माल हमें कहीं से तो प्राप्त हुआ अरुण को, तो कहाँ से हुआ, डागा ट्रेडर्स से हुआ। तो यहाँ लिखेंगे देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट होता है ना, व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। तो उधारी में दे रहा है डागा ट्रेडर्स से, तो डागा ट्रेडर्स से, डागा ट्रेडर्स से कितना, 2700 रुपये हो गया। एंट्री देखिए हो गया बराबर। क्रय खाता डेबिट 5400 रुपये, माल आया व्यापार में इसलिए क्रय खाता डेबिट हुआ, रोकड़ गया व्यापार से इसलिए वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार से बाहर जाए उसका अकाउंट क्रेडिट, रोकड़ खाता से, उसी के साथ बट्टा लाभ है इसलिए बट्टा खाता से, और अंत में उधारी के लिए माल हमें कहाँ से मिला, डागा ट्रेडर्स से मिला, देने वाले का खाता क्रेडिट होता है तो डागा ट्रेडर्स से 2700, ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें आपको कौन सा सवाल नहीं बन रहा है उसे मैं बनाऊंगा। ठीक है, हो गया, ये 11 नंबर सवाल का है। मैं अब थोड़ा बड़ा सवाल चल रहा हूं, 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल नहीं बनेगा वो सवाल आप हमसे पूछिए
कमेंट में लिखिए नवबोध की पुस्तक अध्याय अमुक क्वेश्चन नंबर इतना इतना, ऐसे आपको लिखना है, तब उसकी हल होगी। ठीक है। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित व्यवहारों का जनरल लेखा कीजिए। पहला, 5,000 रुपये का माल कमल को 20% व्यापारिक बट्टे और 5% नगद बट्टे पर उधार बेचा। उधार बेचा, ठीक है, उधार बेचा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 5,000 का माल है, व्यापारिक बट्टा 20%, व्यापारिक बट्टा 20%, 1,000 रुपये बनता है। ये व्यापारिक बट्टा है। क्या है? व्यापारिक बट्टा। तो लेखा कितने का होगा? 5,000 ऋण 1,000 बराबर 4,000 का लेखा होगा। कितने का लेखा होगा? 4,000 का। इसमें भी 5% नगद बट्टे पर बेचा, 5% नगद बट्टे पर। तो ये 4,000 का 5%। अब यहां हम नगद बट्टा निकाल देते हैं। नगद बट्टा 4,000 गुणा 5/100, 5/100, 5 शून्य और 5 चौक 20, ये नगद बट्टा है। तो ये बेचा है माल। किसको बेचा माल? कमल को बेचा। कमल से रुपये नहीं आया, तो माल पाने वाला कौन है? कमल है। पाने वाले का लेखा डेबिट होगा। यहाँ होगा कमल डेबिट, कमल डेबिट। 4,000 का लेखा होगा ना भाई, 4,000। ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है। ठीक है। रोकड़ खाता से विक्रय खाता से होगा। क्या होगा? विक्रय खाता से। माल उधार बेचा है, माल उधार बेचा है, इसलिए ये नगद बट्टे की कोई जरूरत नहीं, इसलिए नगद बट्टे की कोई जरूरत नहीं है। नगद बट्टा कब दिया और लिया जाता है मैं बताया हूं आपको, जब व्यवहार, जब सौदा नगदी हो, तब नगद बट्टा दिया जाएगा। प्रश्न को घुमा दिया, व्यापारिक बट्टा भी लिख दिया और नगद बट्टा भी लिख दिया और अंत में बोल दिया उधार बेचा। क्या बेचा? उधार बेचा। तो उधारी पर नगद बट्टा नहीं निकलता, इसलिए नगद बट्टा नहीं होगा। ठीक है, आया समझ? ये है उधार माल बेचा। ये फार्मूले के साथ ही बनेगा। ठीक, एक पहला था। अब दूसरा, किशोर से 2,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती के शर्त पर खरीदा। इसको हम नगद मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? नगद मानेंगे। उधार शब्द नहीं है, हालांकि नाम तो लिखा है किशोर से, लेकिन नगद कटौती के शर्त पर बेचा बोला, इसलिए यहाँ पर सौदे को नगदी माना जाएगा, उधार नहीं माना जाएगा। तो 2,000 का 10% निकालते हैं।
2000 का 10% बराबर 200 और 2000 में 200 माइनस होगा तो 1800 का लेखा होगा। लेखा कितने का होगा? 1800 का होगा। ठीक है, 1800 में 2% छूट है, नगद छूट। यहाँ लिखेंगे नगद छूट। 1800 गुणा 2/100, 18 दूनी 36 रुपये। कितना आया? 36 रुपये। ठीक है, 36 रुपये आया है। तो वास्तव में देना कितना पड़ेगा? 1800 माइनस 36, 4, 9 में 3 गया, 6, 7, 1। खरीदा है, यहाँ खरीदा है। तो इतना देना पड़ेगा। यहाँ एंट्री होगा क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट 1800 का एंट्री होगा। माल व्यापार में आया इसलिए 1800 का एंट्री होगा, व्यापारिक बट्टा को घटा के। फिर रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से कितना? 1764, 1764। बट्टा खाता से, बट्टा खाता से 36 रुपये। माल नगद खरीदा। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा है सनद को 4000 रुपये का माल 15% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा। शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। 4000 का 15% निकालते हैं। तीसरा पहले 4000 का 15% व्यापारिक छूट, 15 चौक 60, 600 रुपये होता है। कितना होता है? 600। तो 4000 में 600 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 3400। ये 3400 का लेखा होगा। कितने का लेखा होगा? 3400 का। ठीक है, आ रहा है समझ? ये 3400 में 50% नगद है। नगद 3400 गुणा 50/100 बराबर 1700 रुपये। ये नगद है। तो उधार कितना हुआ? उधार बराबर 1700, 50% उसका भी होगा तो उधारी 1700। तो ये माल क्या किया है? बेचा है। माल बेचा है किसको? सनद को। तो जो उधारी के लिए सनद माल पाया और नगद के लिए तो रोकड़ मिला। ठीक है भाई, तो नगद बट्टा, नगद बट्टा 1700 का निकलेगा। 1700 गुणा कितना परसेंट है? 5%, 5/100, 85 रुपये। तो देना पड़ेगा कितना? ये 1700 माइनस 85 बराबर 1615, 1615 प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ? ये बेचा है तो रुपये मिला। तीसरा एंट्री
रोकड़ खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट, ये दोनों डेबिट होगा। नकदी में रुपये मिला और उधारी में सनद को माल मिला, सनद डेबिट, सनद डेबिट विक्रय खाता से, विक्रय खाता से ऐसे होगा। माल बेचा है ना सनद को, तो आधा नकदी में आधा उधारी में, तो 4000 का 15% 600, 600 4000 में घट जाएगा तो 3400 का लेखा होगा। 3400 में आधा नकदी है तो आधा नकदी 1700 होता है और आधा 1700 उधारी है, तो 1700 जो नकदी है उसी में हमको नगद बट्टा मिलेगा। 1700 गुणा 5/100 तो कितना रुपये बनता है? 85 रुपये। तो 85 रुपये 1700 में नहीं मिलेगा, वो विक्रेता के लिए हानि है। तो 1700 में 85 घटा दिए तो वास्तव में रुपये मिलेगा कितना? 1615 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1615, 1615 बट्टा खाता डेबिट में लिखेंगे 85 रुपये, सनद डेबिट में लिखेंगे 1700, क्योंकि उधारी है, उधारी में कोई नगद बट्टा नहीं होता। अंत में विक्रय खाता से करके लिखेंगे 3400, 3400। यहाँ लिखेंगे माल नगद व उधार बेचा, दोनों एक साथ किया है। माल नगद व उधार बेचा। इसके बाद है चौथा, सुधीर से 6000 रुपये का माल 20% व्यापारिक अपहार और 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा। आधी देय राशि का नकदी भुगतान किया। इसी तरह है, इसी तरह है, ये खरीदा है माल, तो 6000 का 20% 1200 होता है। चौथा 6000 का 20% 1200 रुपये। ये 1200 व्यापारिक बट्टा है, इसका लेखा नहीं होगा, 6000 में घट जाएगा। तो 6000 ऋण 1200 बराबर 4800, इसी का लेखा होगा, 4800 का लेखा होगा। अब 4800 में आधा नगद बताता है, नगद बराबर 4800 गुणा 50% बराबर 2400। ठीक है। अब इस 2400 पर जो नकदी है उस पर 2.5% नगद बट्टा होगा। चौबीस सौ गुणे 25/1000, दशमलव हटा दिया, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया। ठीक है, 1 2 1 2, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 एकम और 2 बारम 24, 12 पंचे 60 रुपये नगद बट्टा, 60 रुपये नगद बट्टा। ठीक है, इसका उधार है 2400 ना, आधा नगद आधा उधारी, 2400 नकदी और 2400 उधारी। तो नगद बट्टा निकाले 2400 का 2.5%, तो 60 रुपये बनता है। तो ये माल खरीदा है, तो ये रोकड़ देता है, ये रोकड़ देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रय खाता डेबिट। चौथा क्रय खाता डेबिट 4800 का लेखा होगा यहाँ, 4800 का। ठीक है, रोकड़ खाता
से बट्टा खाता से और सुधीर से, उधारी के लिए सुधीर से, सुधीर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2400 में 60 रुपया नहीं होगा तो 2340 रुपया हमको देना पड़ेगा। रोकड़ खाता से 2340 रुपये, बट्टा खाता से 60 रुपये, सुधीर से 2400 उधारी का। ठीक है, इस तरह से एंट्री होगी। आया समझ? जटिल है, धीरे से समझना है। मैं आपको पूरा गणना बता दिया हूँ, देख रहे हो आप लोग, पूरा गणना दिखाया हूँ, उसको समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए ये इतना ही सवाल, कल फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। ठीक है।